औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कुछ लोग हम लोग बम्बई में थे, यहाँ पे मालूम पड़ा कि कुछ लोग यहाँ पे आके बहुत ढिंडोरा पीट के गए कि भाई हमारे वकला को हमने दिया, हमने पेपर दिया, हमने कागज दिया, हमने फला चीज दिया। सिर्फ हम लोग खामोश इसलिए थे कि भाई मुफ्ती साहब ने बोले थे कि भाई अपने को सियासत नहीं करना है, अपने को झोपड़पट्टी वालों को जगह मिलना चाहिए। वो ताल्लुक से हम हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। कलेक्टर साहब के पास हम लोग गए, हम लोग तहसील प्रांतों के पास गए, मुफ्ती साहब की कुछ ऊपर के लेवल पे भी अजीत दादा वगैरह से बात चली कि भाई इनको कहीं पे जगह दे दी जाए। और इससे पहले हम लोग लोक आयुक्तों में गए थे, तो लोक आयुक्तों का ऑर्डर ऐसा था कि भाई इनको पर्यायी व्यवस्था केले शिवा हटू सकत नहीं, मतलब उनको हटा सकते नहीं। तो वो हिसाब से हमने कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पहले जो था पूरे जितना को अधिकारी है, कमिश्नर है, तहसील है, प्रांत है, इनसे हम लोग ने गुहार लगा के अच्छा मुताबिल उसका जो अच्छी जगह लेने की हमने कोशिश की। तो उन्होंने काफी सारी जगह हमको बताई, मालदा में बताई, इधर बताई। तो हमारे लोगों के कोई चीज यहाँ समझ में नहीं आई वो जगह। और रह जाती बात, जो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई हमने पेपर दिया, हमने वकला दिया। देखो मुंबई शहर के अंदर वेकेशन चालू है, वकील जो होते हैं उनकी बेंच होती है और फीस दो सब वकील मिलते हैं वहां पे, है ना। हम गए वहां पे, हमने फीस दी, हमने वकील किया। बस हम लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई लड़ाई दो दिशा में जाए। मुफ्ती साहब का बोलना था कि भाई अपने को क्रेडिट कोई भी ले, हमको क्रेडिट से मतलब नहीं है, बस्ती वालों का घर बचना चाहिए और उनका अच्छा मुताबिल होना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने वहां का जो क्लर्क था, अभी एमपी वसी के पास जो बोल रहे हैं, एमपी वसी को वो अकेले नहीं जानते हम लोग। हमारा जब पहली बार अब्दुल मलिक मेयर बैठा था, उस वक्त से हम एमपी वसी को 2007 से जानते हैं, हमारा भी हाईकोर्ट आना जाना रहता है ना। उन्होंने कोई पेपर दिया, हमको बता रहे हैं, उनको ये लड़ाई में आए जुमा 8 दिन हुआ है ना। हम ये लड़ाई 2007-8 से लड़ रहे हैं। आरएसएस से पीछे जो किले के अंदर है उनसे बोलो, महादेव घाट वालों से बोलो। आज हमारे पास पेपर बोलो तो हमको बोलना नहीं है कि भाई हमने पेपर दिया और हमने किया। अल्लाह के फजल करम से अगर हमारे पेपर हम देंगे तो आधा टेम्पो भर के पेपर निकलेगा, इतना पेपर हमारे पास रखा हुआ है। और मालेगांव शहर के अंदर किले के ताल्लुक से अगर एक पेपर भी किसी के पास होगा तो हमने लड़ाई लड़के हमने पूरा जो है पेपर कारपोरेशन से, एजुकेशनल वालों के जो एक मैनेजमेंट का आदमी था, जो आरएसएस वालों ने जिसको निकाल दिया था, माड़ी करके था, वो संगमेश्वर में रहता था। तो एक एक पेपर की मदद वो माड़ी ने हमको की थी, इनके एग्रीमेंट की कॉपी से लेके। नहीं तो इनका एक पेपर भी कोई माई का लाल अंदर से निकाल के बता देवे। हमने पूरा वहां से लड़ाई लड़ते हुए एक ऐसा बना के पूरा पेपर सजा के हमने कमेटी बनाई थी। हमारी कमेटी का मकसद ये था, कुछ उधर के लोग थे, कुछ इधर के लोग थे, मिलके हमने कमेटी बनाई थी। हमारा मकसद ये था कि भाई कमेटी लड़ाई लड़े बस्ती की। लड़ाई हमको बहुत लंबी लड़नी थी। एक तरफ पूरी गवर्नमेंट से मिली हुई यंत्रणा थी, दिल्ली से गली तक के, और हम लोग सिर्फ वो मुफ्ती साहब एमएलए अकेले, वो भी अपोजिशन पार्टी के, उनके साथ हमको लड़ना था। तो हमने वहां से लेके अपनी लड़ाई पूरी लड़ी, उनको भी कागज दिया, शहर में जितने लीडरान है हमने सबको कागज दिया। मगर आखिर में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सियासत के तौर पे मुसलमान लोगों के साथ, मतलब जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो वो साजिश के तौर पे उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई मालेगांव किला की बस्ती कैसे हटेंगी। तो उन्होंने कैबिनेट के अंदर एक फैसला लाया है एसआई के कानून का कि 100 मीटर के दायरे में कोई अतिक्रमण नहीं चाहिए पर्यटक स्थल का, महाराष्ट्र के 662 किले का। अब अगर तुम महाराष्ट्र के 662 किले को और मालेगांव के किले को छोड़ देंगे, 659 किले पे कोई हलचल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, मालेगांव को तुम छोड़ देंगे तो। नहीं तो तुम पूरे मालेगांव की न्यूज उठा के पूरे महाराष्ट्र की न्यूज उठा के देख लो, मालेगांव के अलावा, मालेगांव की किला बस्ती के अलावा कहीं का आप लोगों को मिलेगा नहीं कि भाई वहां पे किसी को एक पतरा निकालने के लिए भेजे। तो ये बहुत बड़े लेवल पे साजिश के तौर पे हमारे साथ किया जा रहा है।
तो हमारा प्रोग्राम ये हुआ कि भाई हमको लड़ना नहीं है, वो भी हमारे भाई है, वो भी बस्ती में रहने वाले भी और वो भी हमारे हम शहर है, हमारे भाई है। तो हमको कोई राजकारण नहीं करना है, हमारे लोग हैं, हमारे भाई है। अगर उनका पतरा खुलेगा, उनपे बारिश की बौछार आएंगी तो दर्द हमको भी होगा। तो हमको कोई चीज का राजकारण नहीं करना था, हम लोगों को सिर्फ वो अच्छा लोगों के लिए मिल जाए, आशियाना मिल जाए, हमारी कोशिश हो रही। हमने बहुत तरीके की कोशिश की। हमने ये जो पीछे शासन की जमीन है, बाजार, वो कम से कम 5 से 7 एकड़ जगह है, हमने वो भी प्रपोजल दिया कॉरपोरेशन को कि भाई वहां पे हमको फ्लैट सिस्टम बना के दे। मगर शासन प्रशासन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दबाव में वो करना ही नहीं चाहता है हमारे लिए कोई चीज। खुला हमारे साथ तासुब हो रहा है और पूरी आरएसएस की जितनी तंजीमें है ये हमारे पीछे लगी हुई है कि भाई किसी भी तरीके से बस्ती हट जाए। तो मेरा बोलना है उन लोगों से भी कि भाई अपने को लड़ाई लड़ना है, तुम खुद बोलते हो कि लड़ाई लड़ना है, हमको राजकारण नहीं करना है, तो फिर कल आके तुमने क्या किया? जब तुमको राजकारण नहीं करना है, मेरे को भी उसने फोन किया, सामने से मुस्तकिम डिग्निटी का फोन आया, उसने मुझे साजिद अब्दुल रशीद का हवाला दिया कि मेरी उससे बात हुई है जावेद भाई, ऐसा ऐसा है कि अपने को बस्ती की लड़ाई लड़ना है, अगर तुम अलग दिशा पे जाओगे, हम लोग अलग दिशा पे जाएंगे, तो वहां पे कैसा है, हाईकोर्ट है, तो वहां पे मसले का दो धारी रहती है, वो अपने साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि अपन बैठ के एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अपने लड़ने के लिए अपने पास बहुत मतलब गली से दिल्ली तक की अपने को लड़ना है और अपन बहुत कमजोर है। तो अगर अपन यहाँ एक नहीं होंगे तो फिर अपन अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम हमारे लीडर से पूछ लेंगे। अगर हमारे लीडर की मंशा है, अगर वो बोल दिए कि भाई हमको साथ लड़ना है, हमको राजकारण नहीं करना है, तो मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया यार, साजिद के हवाले से बोल के यार, उसको फोन आया और उसका हवाला दे के मुस्तकीम ने मुझे फोन किया। तो मुफ्ती साहब बोले जावेद, किसी भी तरह से अपने को स्टे लेना है, क्या तरीके से लेना है, कैसे लेना है, तुम बंबई जाओ, तुम लोग साजिद अब्दुल रशीद सिकंदर, तुम लोग बंबई जाओ, किसी भी तरह से अपने को ये बस्ती बाकी के जो 235 लोग है बचना चाहिए। हमको उसके अंदर कोई राजकारण या कोई क्रेडिट और वो नहीं चाहिए हमको। जिसको जो करना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो हम मुफ्ती साहब ने जैसी यस बोला, मैंने उनको फोन किया, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू उनको फोन लगाते रहा मुस्तकीम डिग्निटी साहब को। तो वो भी दिन भर के शायद जागे होंगे, तो उनके साथी बोलते रहे कि सो गए सो गए सो गए। तो उनका 4 बजे फिर सामने से मुझे खुद कांटेक्ट हुआ, हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मुझे जो उनका वहां का जो वकील का कोर्ट का जो रहता है, क्या नाम है, महेंद्र करके जो है, वो जो ऑफिस देखता है, उसका नंबर दिया कि भाई तुम इससे कांटेक्ट करेंगे तो वहां के जो हमारे वकील है उनसे तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैंने महेंद्र से कांटेक्ट किया, तो महेंद्र ने मुझे सामने से बोला कि तुम्हारी मैडम से बात हुई क्या? तो बोला नहीं, मेरे को मैडम का आप नंबर दो। तो हमारे साथी लोग भी मजबूत वहां पे लॉज में मौजूद थे। तो वहां पे मैंने मनीषा मैडम से बात की। तो मनीषा मैडम ने सबसे पहले बोली कि भाई तुम्हारी जो है पिटीशन अलग बनाना पड़ेगी और सबको नोटिस सर्व करना पड़ेगी, वही उसके अंदर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नई पिटीशन नंबर और नया वो तुमको डालना पड़ेगा। तो बोला मैडम देखो, नई पिटीशन बनाओ या कुछ भी करो। तो उनका ऐसा बोलना था कि भाई 90% नो चांस, 10% चांस। तो हमने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो हमारा दिल ये था कि अगर 1% भी चांस है बचने का तो हमको रिस्क लेना चाहिए। उन्होंने हमको फीस बताई, वो किया, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, हमने सब यस किया। उनको यस करने के बाद हमने वहां गए, हमने एक एक पेपर, आप लोगों ने देखा होंगे, हमारे एक एक साथी वहां पे, खाली ऑफिस में 50 का स्टॉप होता है, खाली 2 लोग थे मेरे साथ में, जितने आए हुए थे बस्ती के लोग। कोर्ट का और उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का है। एक एक पेपर दौड़ते हुए लाए, दौड़ते हुए ले गए। मतलब हम किस हाल में, जो साजिद ने बता नहीं पाया सही तरीके से, कि भाई सबसे पहले जो है पिटीशन तैयार होती है, पिटीशन तैयार होने 1 दिन लगता है, उसके बाद पिटीशन को दाखिल करने 1 दिन लगता है, फिर उसको मेंशन किया जाता है। तो ऐसे 3 दिन का प्रोसीजर रहता है। मगर माँ बहनों की और शहर वालों की
और जो बेचारे लोग बस्ती वालों के लिए दुआएं मांग रहे थे, तो हम तो ये बोल रहे थे कि मुआवजा हो गया कि एक दिन में पेपर भी तैयार हो गया पूरा। 8,500 रुपये का पेपर का समझो जेरोक्स वाले का बिल था, तो समझो 7 से 8 हजार पेपर तैयार करना एक दिन के अंदर, पूरे पिटीशन का सबको सर्व करना, उसके बाद पिटीशन को दाखिल करना और मेंशन करना, और एक ही कोर्ट चालू सिर्फ, वो भी सिंगल बेंच और डबल बेंच। तुम्हारा सिंगल बेंच के अंदर 68 मैटर था और इसमें 32 मैटर था। अब 32 मैटर में भी ऐसा हो गया कि 30 मैटर तक के कोर्ट बैठी डबल बेंच और उठ गई। हमारा 2 रह गया था, 31वां नंबर था, मैडम उठ के निकल गए। उसके बाद में सिंगल बेंच बैठ गई। सिंगल बेंच ने 68 मैटर देखा। हम लोग को पूरे बस्ती के तो मेरे कुछ भाई लोग एकदम रोने लगे थे, आस छोड़ दिए थे, मगर करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह हमारे साथ था, लोगों की दुआएं थी हमारे साथ, तो सेकंड टाइम फिर बैठी डबल बेंच, तो हमारा 7वां या 8वां नंबर था। तो 8वें नंबर में मैडम ने सुनी, सबकी धड़कनें ऊपर थी, तो अल्लाह का करम हुआ। मैडम से जो मनीषा मैडम है, उन्होंने बोरसे मैडम से बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया। सामने वाले के जो वकील है गवर्नमेंट के, वो भी अप्रोच हुए। उन लोगों ने केविट लेके आया था कि भाई तुम केविट को वो करो कि भाई इनको हमारी सुने बिना स्टे मत देना, मगर वो मैडम ने ना केविट को चैलेंज करी ना कोई चीज को चैलेंज करी। उसने बस सुबह से लेके, वो बेचारी जैसे वकला तो फीस ले लेते हैं चले जाते हैं, मतलब हमने 10-20 साल से कोर्ट में जा रहा हूं मैं, तो मैंने ये एक चीज देखी कि भाई वकील अपनी फीस जमा कर दिए, चाहे काउंसिल हो ये हो, तो वो खाली देखता है कि भाई कितना नंबर है, 8वां है, 10वां है, 12वां है, तो 5 मिनट पहले वो आ जाता है। मगर क्या अल्लाह जात, क्या उसके अंदर औरत के अंदर हो गया, वो सुबह से ना पानी पी ना कुछ पी। मनीषा मैडम जो 12 बजे से वो कोर्ट के अंदर बैठी, तो हमारा मैटर 8:15 बजे लगा। वो इतनी बेचैन थी, ना ऑफिस गई, ना इधर गई, ना बाहर गई, जैसे अल्लाह ताला ने या किसी ने उसके ऊपर कुछ ऐसे बैठा दिया है उसको कि जगह से उठ ना सके। वो तरीके से वो बेचारी बहुत बेचैन थी, मतलब जो बस्ती वालों की बेचैनी थी वो मैडम की बेचैनी थी। तो मैंने उससे आखिरी में सवाल भी किया कि मैडम के आप ना चाय पिए ना पानी पिए ना आप उठ के गए, तो बोले जावेद भाई आपके इधर जो है इन्होंने बहुत साजिश के तौर पे इन्होंने 30 तारीख को तहसील ने बैक डेट का तोड़ने का ऑर्डर भी इन्होंने करके रखा है, और किसी भी हाथ में रात में ये लोग आके 4 बजे 5 बजे डेमोलिश कर देंगे, और मैं हिल जाती और मेंशन किया हुआ मैटर लग जाता, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर इनका हो जाता तो ये गरीबों का नुकसान हो जाता। तो वो बेचारी को इतना, जैसे फीस के अलावा अल्लाह ताला ने अपने लिए उसने इतना ज्यादा वो डाल दिया था कि वो अपनी बस्ती की समझ के अपना केस लड़ी है। तो किसी को कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह ने किया है। हम तो बोलते हैं भाई अल्लाह ताला ने किया है, किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर किसी ने हमको बोला है करने के लिए, करवाने के लिए, तो मुफ्ती साहब ने बोला है, और मुफ्ती साहब के ही बोलने पे सबसे पहले कोर्ट जाने का हमने तय किया था, मगर मुफ्ती साहब ने बोला कि नहीं, मेरे ऊपर लेवल पे बात चल रही है, अपने को अभी कोर्ट नहीं जाना है। जब अगर अपने को कोई अच्छा मुताबिल दे देते हैं, उसका अच्छी जगह दे देते हैं, तो अपने को फिर वहां जाना है। ये हर हाल में ये लोग बस्ती को तोड़ेंगे, गली से दिल्ली तक के ये लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो ये बोलने पे हम लोग थोड़ा रुके रहे थे, हम लोग यह कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, मुफ्ती साहब भाग रहे थे। हमने हमारी पूरी तैयारी करके रखी थी, हमारी आधी इनोवा भर के हमने पेपर पूरा निकाल के रखा था, नहीं तो अभी भी हमारी इनोवा खड़ी है, दोनों की जाके चेक कर सकते हो। आधी इनोवा भर के हमारे पास पेपर है, तो कोई पेपर ऊपर की बात ना करे और कोई किसको तंग ना करे। जैसे कुछ लोग आके बोल रहे थे टूट जाएंगी, ये होंगी, बाकी के 238 लोगों को, 35 लोगों को मतलब एक अलग नजर से देख रहे थे। अरे ये भी तुम्हारे भाई है और तुम भी हमारे भाई है। तो हमको कोई राजकारण नहीं करना है, हमको गरीबों की लड़ाई लड़ना है, चाहे मालेगांव किला बस्ती की हो या चाहे मालेगांव शहर की हो। अब यहाँ से हम लोग घरकुल भी देखेंगे और आरएसएस भी देखेंगे और किला भी देखेंगे, यार इनको सबको देखेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। बस हमारी जिंदगी रहे और हम लोग को आप लोगों की दुआ रहे।